क्यों दिखने वाला है हमें कैंग द कॉन्करर मून नाइट सीजन 2 के अंदर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्पॉइलर लीकर्स और स्प्रेडर्स को आखिर मार्वल स्टूडियोज से क्यों डर के रहना चाहिए। जैक स्नाइडर आखिर जस्टिस लीग से जुड़े हुए कौन से फ्यूचर का हिंट दे रहे हैं। जानेंगे कि आखिर क्या होने वाली है क्विंटिन टैरेंटिनो की आखिरी मूवी और केविन फाइगी के हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आखिर कितने सालों तक चलेगी। ऐसे ही कई सारे गजब के अपडेट्स इस हफ्ते जानने को मिले हैं और आपको उन सब के बारे में जानने के लिए हेडफोन लगाना होगा और आराम से बैठना होगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ऑस्कर अवार्ड के बारे में, जहां पर ये ऑस्कर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का था, जहां पर इस मूवी ने टोटल 7 ऑस्कर अवार्ड जीते, इंक्लूडिंग बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टिंग का अवार्ड। साथ ही साथ इंडिया से RRR को भी नाटू नाटू सॉन्ग के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। इन सब के बारे में अगर आपको पूरी तरह से जानना है तो मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, जिसे आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीतने वाले की हुई कॉन को लोकी सीजन 2 के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से वो लोकी सीजन 2 के अंदर TVA के एक टेक एक्सपर्ट के रूप में दिखाए जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही खास रूमर निकल कर आ रही है कि मून नाइट के सीजन 2 के अंदर हमें एक्चुअली कैंग द कॉन्करर का एक कैमियो देखने को मिल सकता है, जहां पर एक्चुअली कॉस्मिक सर्कल के एक पॉडकास्ट में एक इनसाइडर के रेफरेंस से इस बात को क्लेम किया गया है। अब ऑफ कोर्स मून नाइट की माइथोलॉजी इजिप्शियन माइथोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर कैंग के वेरिएंट रामा टट का एक कैमियो देखने को ही मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको मार्वल के प्रोजेक्ट्स के लीक्स और इन्फॉर्मेशन को रिलीज से पहले स्प्रेड करने की आदत है तो थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि डिज्नी इस चीज को लेकर अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। और जो कुछ महीने पहले रेडिट पर एंटमैन एंड द वॉस्प का पूरा स्क्रिप्ट लीक हुआ था, उसके चलते मार्वल का एक बहुत ही बड़ा सबरेडिट मार्वल स्टूडियो स्पॉयलर्स, जिसके लाखों मेंबर्स थे, पूरी तरह से रेडिट से हटा दिया गया है, जिसका जिम्मेदार इसी स्क्रिप्ट की पोस्टिंग बनी थी। और यहाँ पर इस सबरेडिट के एक यूजर ने सिर्फ और सिर्फ गूगल डॉक का एक लिंक शेयर किया था, जहाँ पर पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को पब्लिश किया गया था। मार्वल के डिवीजन फाइनेंस एफिलिएट MVL फिल्म फाइनेंस ने यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट फॉर द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के कोर्ट में DMCA सबपीना एप्लीकेशन को सबमिट किया है और रेडिट और गूगल दोनों से डिमांड किया है कि वो इसके पीछे छुपे हुए सारे के सारे यूजर्स को सामने रखें। इसके अलावा ड्वेन द रॉक जॉनसन की नई जुमांजी मूवीज का चौथा पार्ट भी जल्द ही हमें देखने को मिल सकता है, जिसका हिंट यहाँ पर हमें केविन हार्ट ने एक्चुअली ऑस्कर के 2023 के रेड कारपेट में दिया है और उन्होंने इस बात का हिंट दिया है कि इनिशियल आइडियाज पर कुछ न कुछ काम चल रहा है। देखते हैं ये मूवी कब तक बनकर रेडी होती है। इसके अलावा हमें जोकर 2 के सेट से लेडी गागा का अपना डॉक्टर हार्ली क्विंजेल का पहला लुक देखने को मिला है और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ये मूवी एक्चुअली हार्ली क्विन की एक ओरिजिन स्टोरी ही हो सकती है और मोस्ट प्रॉब्ली अपने मूवी के अंत तक हमें यहाँ पर लेडी गागा अपने हार्ली क्विन के फॉर्म में देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पर ब्लेड मूवी से भी खबर आ रही है, जहाँ पर अपेरेंटली मार्शल अली इस मूवी के अंदर अपने हिसाब से कई सारे बदलाव को करने की मांग कर रहे हैं, जिसका हिंट हमें दिया है इनसाइडर जेफ श्नाइडर ने। बाय द वे ये मूवी इसी साल के समर से शूट होना चालू होने वाली थी। इसके अलावा रिसेंटली अब इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि जेम्स गन ही सुपरमैन की अपनी सुपरमैन लेगेसी को अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डायरेक्ट करेंगे, जिसका कंफर्मेशन रिसेंटली उन्होंने 16 मार्च को ट्विटर पर दिया है। और इस हफ्ते की धमाकेदार खबर में एक और खबर जुड़ चुकी है, जहां पर 15 मार्च को जैक स्नाइडर ने अपने ट्विटर पर जस्टिस लीग से जुड़ा हुआ एक पोस्ट अपलोड किया #फुल सर्कल के टाइटल के साथ, जिसमें इनकमिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम लॉर्ड डार्क साइड का मैसेज था, जो बेसिकली 28 से 30 अप्रैल का डेट टीज कर रहा था। अब इसे बहुत सारे लोग स्नाइडर वर्स के फ्यूचर से जोड़ कर देख रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली मेरे हिसाब से इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं और मे बी ये बेसिकली एक काइंड ऑफ जैक स्नाइडर का कोई अपना फैन इवेंट हो सकता है, जिसके अंदर वो बेसिकली जस्टिस लीग से जुड़े हुए और भी स्क्रैप प्लान्स के बारे में रिवील कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से यही बात बहुत अच्छी है कि कम से कम जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के बारे में बात चल तो रही है। इसके अलावा क्विंटिन टैरेंटिनो ने अपने करियर की लास्ट मूवी को अनाउंस कर दिया है, जो उनके करियर की 10वीं मूवी होने वाली है और यहाँ पर ये मूवी एक्चुअली एक फिल्म क्रिटिक पर फोकस करेगी और बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये लेट फिल्म क्रिटिक पॉलिन काइल की करियर पर लूजली बेस्ड होगी। वहीं पर ऑस्कर्स के रेड कार्पेट के दौरान
डीसी उसे हेनरी कैविल के डिपार्चर पर कमेंट करते हुए ड्वेन द रॉक जॉनसन ने काइंड ऑफ अपनी नाराजगी व्यक्त की, जहां पर उन्होंने बेसिकली अमेरिकन फुटबॉल का एग्जांपल देते हुए ये बात बोली थी कि ये बिल्कुल वैसा था जैसा कि आपके पास एक प्रो फुटबॉल टीम हो। आपका क्वार्टरबैक सारे चैंपियनशिप जीतता है, आपका कोच सारे चैंपियनशिप जीतता है, लेकिन जब एक नया ओनर आता है तो वो पुराने कोच और पुराने क्वार्टरबैक को हटाकर कुछ नया करने चल देता है। इसके अलावा शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स फाइनली रिलीज हो चुकी है, जहां पर एक्चुअली फिलहाल इस मूवी का रिसेप्शन लोगों के बीच में थोड़ा मिला जुला सा ही है। जहां पर बहुत सारे लोगों को ये मूवी बहुत एंटरटेनिंग लग रही है, वहीं पर बहुत सारे लोगों को ये मूवी एक एवरेज सुपर हीरो मूवी की तरह ही लगी। वहीं पर अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस की, तो बहुत सारे आउटलेट्स के हिसाब से शज़ाम द फ्यूरी ऑफ द गॉड्स 35 मिलियन से कुछ ज्यादा ही कमा सकती है अपने पहले ओपनिंग वीकेंड के अंदर, जो बेसिकली इसकी पहली मूवी शज़ाम की 53.5 मिलियन के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होगा। इसके अलावा अगर आप इस बात को लेकर चिंता में थे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर आखिर कितना लंबा हो सकता है, तो अब आपको शायद यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हेड केविन फाइगी ने एंटरटेनमेंट वीकली के साथ एक इंटरव्यू में इस बात को रिवील किया कि जैसा कि मार्वल कॉमिक्स तकरीबन 80 साल से भी ज्यादा एग्जिस्टेंस में है, वो कुछ वैसा ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ भी करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है जो मैं पूरा होता जरूर देखना चाहूंगा। सो गाइज, ये थे मेरे हिसाब से इस हफ्ते के सारे जरूरी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में मालूम है। हमारी आने वाली ऐसे ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।